नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो कार्यपत्रक 66, तिथि 11 12 20 20 20, अरे 2 ही बार 20 है, 2020। रचनात्मक लेखन। ठीक है, तो रचनात्मक लेखन आप कई बार कर चुके हैं। तो सबसे पहले जो आपने रचनात्मक लेखन की थी वो वर्कशीट 24 थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 42 है आपके पास, 24 भी है। ठीक है, 24 से करते हुए आ रहे हैं रचनात्मक लेखन। यहाँ पे भी आपने क्या था, यहाँ पे 2 थे। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति बारिश में भीग रहा, दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, उसके ऊपर भी था। ठीक है, बारिश में क्या सावधानी रखनी चाहिए उसके ऊपर भी आपने लिखा था। संवाद लिख चुके हो। वर्कशीट 24 एक बार देख लेना। तो इसके बाद जो वर्कशीट थे उसके बाद वर्कशीट 42 थी। इसके ऊपर भी हमने 3 जो संवाद थे वो लिख चुके थे। ठीक है, तो वर्कशीट 42 और वो 24। इसके पहले हाल फिलहाल में हमने लिखा था वर्कशीट 63 में। ठीक है, ये बच्ची मनाली घूमने गई थी। ठीक है, अपने मामा की शादी में, तो बगलाना ये भी हमने बना के लिखा हुआ था। एक में रोहा, ठीक है, और सोहा। ठीक है, तो किसी को नाम नहीं मिला, लेकिन एक बच्ची ने कमेंट किया था नहीं उसकी मामी की लड़की का नाम रोहा ही है। तो ठीक है, अच्छी बात है, हमें नहीं पता था, बहुत लोगों को बात पता चली एक दिन बाद। ठीक है, ये भी हमने कर लिया था। सड़क पर वाहन कैसे करते हैं चलाने, कुछ बारे में बातचीत की थी पिताजी से। तो 63 भी कर चुके थे संवाद के बारे में। अब ये 66 भी आई, ये भी संवाद के बारे में। इसमें भी आपको 2 संवाद लिखने हैं, क और ख। ठीक है, ऊपर से क नीचे ख लिखना है। तो बस आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पिछली बार मैंने जो वर्कशीट थी मैंने 63 में आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाए थे। तो आपको अब की बार कमेंट करके बताना है जो ये संवाद होता है कितने मार्क्स का आता है पेपर में, संवाद कितने मार्क्स का आता है। तो मैं आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चलिए इससे हम इस वर्कशीट को शुरू करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, संवाद लेखन का एक रोचक विधा है। ठीक है, रोचक विधा है। संवाद से अभिप्राय है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच बातचीत। संवाद दी गई परिस्थिति में इर्द गिर्द संक्षिप्त में आकर्षक वाक्यों में लिखा जाता है। नीचे तस्वीरों में दिए गए लोगों का नाम लिखते हुए, कुछ नीचे जो तस्वीर है, ये भी तस्वीर है, इसके नीचे भी तस्वीर है, इनका आपको नाम देना है या अपना नाम भी रख सकते हैं, नाम आप भी रख सकते हैं। दर्शाइए गई परिस्थिति के अनुसार संवाद लिखना है। मतलब चित्र दिया गया है, उस चित्र को देखते हुए आपको संवाद लिखना है, उनके नाम लिखने हैं। इन दोनों का बात है। ठीक है, ये 2 महिलाएं हैं, आपस में बात कर रही हैं। पिछली बार हमने बच्चियां बहुत बच्चे करके, लेकिन आपकी बार थोड़ा से नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तो जो ये महिला है ये सोच रही है तो कोहरा के बारे में, ठंड के बारे में, बर्फ पड़ रही है। ठीक है, तो इन दोनों बातचीत चल रही है, इसी बारे में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो इनका नाम है रिंकी और इन बहन जी का नाम है पिंकी। भाई लोग को भाई साहब का हो तो खुश हो जाते हैं और इनको बहन जी का हो तो बुरा मान जाते हैं। बात की बात है, क्या आपको लगता है ये इस बात सही है? तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं रिंकी और पिंकी मौसम के बारे में बातचीत करते हुए। ठीक है, ये देखो जो पिंकी है वो सोच रही है मौसम के बारे में सोच रही है। तो रिंकी, इन दिनों ठंड बहुत पड़ रही है। बच्चों ठीक है, देख रहे हो ना, ठंड बहुत पड़ी, बिल्कुल ठंड बहुत पड़ रही है। पिंकी, सही कह रही हो बहन जी भी आप लगा सकते हैं। रिंकी, आज सुबह तो बहुत ही घना कोहरा था। पिंकी, हाँ, आज सुबह 7 बजे तो बस अभी गिरी थी। बर्फ नहीं, यहाँ पे मुझे बर्फ लिखना था। ठीक है बच्चों, ये बर्फ आएगा यहाँ पे, मुझे ठीक कर लेना चाहिए था। बर्फ भी, बस नहीं भैया, बर्फ। ठीक है, काले में कट भी नहीं रहा ये। ठीक है, इस मार्कर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बर्फ भी गिरी थी। ठीक है, इनका ये कहने का मतलब है। ठीक है, पिंकी जी कह रही हाँ, मौसम बहुत ही ठंड वाला हो गया है। पिंकी ने कहा हाँ, तो इतना ठंड होगी तो आज से तो बर्फ भी गिरा था। इन्होंने देखा ना बर्फ गिरते हुए। तो रिंकी, मौसम विभाग ने बताया ठंड और भी बढ़ेगी। अच्छा जी। पिंकी, अब हमें ठंड वाले कपड़े निकाल लेने चाहिए। जो ठंड में जो कपड़े पहनते हैं ना, स्वेटर वगैरह, मफलर वगैरह, टोपी वगैरह, ये सब हमें निकाल लेने चाहिए जिससे हमें ठंडी कम लगे। रिंकी, सही कहती हो बहन। पिंकी, चलो ठीक है, घर पर मिलना। ठीक है, चली जाइए, अभी जहाँ जा रहे हो घर पे मिलते हैं। रिंकी, ठीक है, नमस्ते। पिंकी, नमस्ते। ठीक है, ये तो आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया गया है, इसे आप और भी बढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको जो आइडिया देना होता है, आइडिया इस प्रकार से दिया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे देखिए 2 महिलाएं आपस में झगड़ा कर रही हैं या बात कर रही हैं, ये आपको बताने हैं। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है?
झगड़ा नहीं, बातचीत ही कर रही हो रही है और इन्होंने मास्क लगा रखा है। तो इसी को चित्र को देख के अकॉर्डिंग हमें आपको आपकी वर्कशीट के जो संवाद है इसको लिखना है। चलिए तो संवाद लिखना शुरू करते हैं। तो इनका नाम दे देते हैं अंजू और इनका नाम दे देते हैं मंजू। ठीक है, अंजू अंजू मंजू। ठीक है, चलिए अंजू और मंजू। ठीक है, कोरोना वायरस के बारे में बात करते हुए ये दोनों महिलाएं जो हैं कोरोना वायरस के बारे में बातचीत कर रही हैं। अंजू, कोरोना वायरस का असर अभी भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। मंजू, हाँ मैं रोज समाचार देखती रहती हूँ। ये रोज समाचार देख रही है भाई साहब, और समाचार में बताया भी जा रहा है कोरोना वायरस का असर बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं आपके। अंजू, हमें अभी भी मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, बता नहीं रही है, फुल स्टॉप स्टेटमेंट है इनकी। ठीक है, हमें अभी भी मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। मंजू, हाँ सही कह रही हो। मंजू कहते हैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अंजू, यह साल पूरा लॉकडाउन में ही चला गया। बिल्कुल, अनलॉक हुआ है लेकिन आपको देखो पूरा साल लॉकडाउन जैसा ही है। ठीक है, तो इनकी आपस की बातचीत है, आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हैं। ये आपको मैं एक बस आइडिया या तरीका दे रहा हूँ किस प्रकार से लिखा जाएगा। मंजू, हाँ लॉकडाउन चल रहा है, हाँ इससे बच्चों की पढ़ाई पर भी असर हुआ है। बिल्कुल मंजू कह रही है हाँ बिल्कुल इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर हुआ लॉकडाउन की वजह से। अंजू, तुम्हें क्या लगता है वैक्सीन कब तक आएगी? अंजू कह रही तुम्हें क्या लगता है वैक्सीन कब तक आएगी? मंजू, कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो कई जगह ये तो देख रहे हैं समाचार लेकिन कुछ कंफ्यूजन चल रही है, कुछ नहीं कहा सकता। कोई अभी कह रहा है, कोई बाद में कह रहा है। अगस्त में भी लोग बातचीत कर रहे थे, दिसंबर तक बातचीत चल रही थी। 1 साल हो गया कोरोना वायरस को लेकिन अभी तक वैक्सीन नहीं आई है। ठीक है, आप इस प्रकार से भी बना के लिख सकते हैं। अंजू, ठीक है मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, नमस्ते। ठीक है, तो मंजू ठीक है नमस्ते, ये हो गया यहाँ पे खत्म। इसे आप और बढ़ा कर भी लिख सकते हैं अगर आपको बढ़ाने की इच्छा हो तो, और आपको एक तरह से आइडिया मिल गया है। तो मैं सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नीचे कमेंट करना ना भूलें, ये जो आपका संवाद आता है कितने मार्क्स का आता है। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।